नाजरीन आदाब। 14 नवंबर 2021 मुताबिक 8 रबीउल सानी 1443 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। एनसीआर में बेकाबू आलूदगी के दरमियान हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान आलूदगी की बुलंद सतह पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई। साथ ही हुकूमत को आलूदगी से निपटने के लिए फौरी इकदाम के तौर पर 2 रोजा लॉकडाउन नाफिज करने की सलाह भी दे डाली। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि मैं ये नहीं बताना चाहता कि आलूदगी पर पराली जाने का कितना असर है और बाकी पटाखे, गाड़ियों, धूल और तामीर का ताउन है। आप हमें ये बताएं कि आलूदगी को काबू में करने के फौरी इकदाम क्या है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में आलूदगी के मसले पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी एक अहम मीटिंग की जिसमें कई बड़े फैसले किए। उन्होंने मीटिंग में जो ऐलानात किए उनमें से 4 सबसे ज्यादा अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। वजीर आला ने दिल्ली में सभी स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है और सरकारी मुलाजिमीन को 1 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की हिदायत दी है। अलावाजी प्राइवेट दफातर को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की जाएगी और साथ ही साथ शहर में पीर के रोज से 3 दिन तक तामीरी सरगर्मियों को बंद करने का ऐलान भी किया गया है। दिल्ली में बढ़ी हुई आलूदगी की सतह को लेकर तलब की गई मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी स्कूल 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे लेकिन वर्चुअल क्लासेस जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि 14 से 17 नवंबर के दरमियान हवा नहीं चलेगी, इसलिए इस वक्त तामीरी सरगर्मियां बंद की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आजमगढ़ सरकारी यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। आजमगढ़ में वाक़ई यशपालपुर में 108 करोड़ के अखराजात से बनने वाली रियासती यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद के बाद उसके पहले मरहले के तहत इंतजामी और तालीमी इमारत की तामीर होगी। इस मौके पर अवामी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि वजीर दाखिला की तजवीज़ पर महाराज सुहेल देव के नाम पर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। योगी ने कहा कि आजमगढ़ ने भले ही 2 साबिक वजीर आला दिए हों, लोकसभा में रुकन पार्लियामान मुंतखब करके भेजे हों, लेकिन उनकी वजह से आजमगढ़ की शबीह दागदार हुई है। उन्होंने कहा कि आज जिस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया है, ये यूनिवर्सिटी आजमगढ़ को मुकम्मल तौर से आरएमगढ़ बना ही देगा। बीजेपी हुकूमत में मुस्लिम नाम वाले रेलवे स्टेशनों, शहरों और चौक चौराहों के नाम बदलने का सिलसिला दराज होता जा रहा है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है, जहां हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखने का ऐलान किया गया है। इस ताल्लुक से गुज़श्ता दिनों मध्य प्रदेश के शिवराज हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को एक खत लिखा था और मशवरा दिया था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा जाए और उनका यह मशवरा मरकज की मोदी हुकूमत ने कबूल भी कर लिया है। शोभा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 5वां डॉक्टर शमीम निखत उर्दू फिक्शन अवार्ड 2021 मारूफ फिक्शन निगार अब्दुल समद को दिया गया। इस सिलसिले में ऑल इंडिया कैफी आजमी अकादमी में मुनक़िदा तकरीब की सदारत प्रोफेसर वसीम अख्तर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से जस्टिस शबीहुल हसनैन शरीक रहे। मेहमानान एजाजी के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर शहजाद अंजुम ने शिरकत की। निजामत का फरीदा प्रोफेसर अब्बास रजा ने अंजाम दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक सतारी ने 5वें शमीम निखत मेमोरियल लेक्चर जदीद फिक्शन की फिक्री बुनियाद की तलखीस पेश करते हुए कहा कि आज का अफसाना ही दरअसल जदीद अफसाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अहद तहजीब और अदब के लिए एक चैलेंज की शक्ल में सामने आया है। तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि अदीब किसी भी एक तब्दीली के अच्छे बुरे पहलू पर गौर फिक्र करने भी नहीं पाता कि फिर कोई नई तब्दीली रूनमा हो जाती है। यही वजह है कि अब हैरतें खत्म हो गई हैं, जबकि हैरत तख्लीक का बीज होती है। मुनक़िदा प्रोग्राम में शमीम निखत फिक्शन मुकाबले में इनाम याफ्ता हुमैरा आलिया और मुमताज PG कॉलेज के BA की तलबा उल्फत फातिमा ने अपनी कहानियां पेश की। डॉक्टर रेशमा परवीन ने प्रोफेसर शमीम निखत का अफसाना इंसाफ अपनी खूबसूरत आवाज और दिलनशीन अंदाज में पेश किया। शोभा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर प्रोफेसर शारिब रिदोलवी ने इस्तकबालिया कलिमात में तमाम शुरका का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हमारे यहाँ शायरी में दबिस्तान कायम है और यहाँ के असातिज़ा के ज़ेर तरबियत शोरा पैदा भी हो रहे हैं और तरबियत भी पा रहे हैं, लेकिन कहानी लिखने के लिए कोई मखसूस दबिस्तान या असातिज़ा का गिरोह नहीं जहाँ कहानी लिखने वालों की तरबियत की जा सके या उनको उसकी तरफ रग़बत दिलाई जा सके। इसीलिए हमने शमीम निखत अफसाना कंपटीशन का इनेकाद किया और अव्वल इनाम याफ्ता तलबा को आप हजरात की मौजूदगी में अपनी कहानी पेश करने का मौका दिया ताकि तलबा की हिम्मत अफजाई हो सके और वो फिक्शन राइटिंग में अपना रोशन मुस्तकबिल बना सके। अवार्ड याफ्ता अब्दुल समद ने अपनी तकरीर में प्रोफेसर शारिब रिदोलवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले, लेकिन यह ऐसा अवार्ड है जिसमें शारिब रिदोलवी ने बहुत मुख्तदर अफराद की शिरकत यकीनी बना दी है। यह अवार्ड सारे अवार्ड से मुनफरिद और कीमती है, क्योंकि हर अवार्ड यहाँ तक कि नोबल इनाम भी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है, लेकिन इस अवार्ड में किसी तरह का कोई तनाज़ा नहीं है।
दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह में मीनाई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तहत जश्न गौसुल वरा पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई की सदारत में मुनक़िद हुआ। मुक़र्रिर ख़ुसूसी क़ारी ज़ाकिर रज़ा मीनाई ने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से आज पूरी दुनिया वाकिफ़ है। आपने मज़हब इस्लाम की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की उसके सभी कायल हैं। हज़रत गौसे पाक की हालात ज़िंदगी से जुड़े तमाम वाक़यात नस्ल इंसानियत के लिए एक दर्स हैं। उन्होंने कहा कि आपके सिलसिले से विलायत की जो किरण फूटी उसने नस्ल इंसानियत को रोशन कर दिया। सलातो सलाम के बाद जश्न का इख्तिताम हुआ। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की मां रामरती का हफ्ते को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 92 बरस की थी। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से बीमार थी और दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहां इलाज के दौरान हरकत क़ल्ब बंद होने से उनका इंतकाल हो गया। आखिरी रसूम की अदायगी इतवार को होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की साबिक़ वज़ीर आला मोहतरमा मायावती की वालिदा मोहतरमा रामरती के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आला ने आजहानी की आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हुए मोहतरमा मायावती और उनके गमज़दा अहले खाना के तईं हमदर्दी का इजहार भी किया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले 14 नवंबर को यौम अतफाल के मौके पर यहां 14 अजला के कांग्रेसी कारकुनों को इंतखाबात में जीत का मंत्र सिखाएंगी। काबिल जिक्र है कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश 14 नवंबर हर साल यौम अतफाल के तौर पर मनाई जाती है। जिला कांग्रेस सदर चौधरी शिवपाल सिंह ने हफ्ते को यहाँ बताया कि मोहतरमा वाड्रा यहाँ अनूप शहर में पूजा पाठ करेंगी और उसके बाद दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम में 14 जिलों के कांग्रेस ओहदेदारों, साबिक़ अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और पार्टी के सरगर्म कारकुनों को इंतखाबी जीत के गुर सिखाएंगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये खबरों के मुताबिक हालिया महीनों में गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने की कोशिश करने वाले मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों के लिए बेलारूस अहम लॉन्चिंग पॉइंट का किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से यह ऐलान EU के एयरलाइंस शहरियों को मशरिक़ वस्ता से बेलारूस के दारुल हुकूमत तक लाने से रोकने के दबाव के बाद सामने आया है। यूरोपीय सरहद पर मौजूद पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद मौसम सरमा के आते ही इंसानी बहरान में तब्दील हो जाएगी। ये पनाह गुज़ीन मगरिब और बेलारूस हुक्काम के दरमियान तनाज़ा पैदा करने का बाइस भी बन रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर से टेलीफोनी गुफ्तगू में ब्लैक सी में नेटो के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर इंतबाह दिया है। रूसी ज़राए के मुताबिक सदर पुतिन और जर्मन चांसलर ने इस टेलीफोनी गुफ्तगू में रूस और यूरोप के दरमियान यूक्रेन के बारे में पाई जाने वाली कशीदगी पर गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में सदर पुतिन ने ब्लैक सी में नेटो के इश्तियाल अंगेज इक़दामात और उनकी खतरनाक और अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली माहियत पर वार्निंग भी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम समेत उस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के आम शहरी रातों में एहतजाजी मुजाहिरे करके अपने मुल्क में गैर फौजी हुकूमत के क़याम का मुसलसल मुतालिबा कर रहे हैं। इन मुजाहिरीन का कहना है कि वो सूडान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं और फौजी हुकूमत के खिलाफ हैं। सूडान ऐसी हालत में बहरान और बदअमनी का शिकार हुआ है कि इस मुल्क में बैरूनी मुदाखलत काफी बढ़ गई है। सूडान में गुज़िश्ता चंद बरसों में सियासी इंतशार बढ़ने के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, अमरीका और सहयूनी हुकूमत जैसे बहुत से बैरूनी बाजीगरों ने अपनी खुफिया और आशकारा सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कैपिटल हिल मामले में अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज की जानिब से कमेटी के सामने पेश होने से इनकार के चंद घंटे बाद फर्द जुर्म आयद की गई और उनके खिलाफ तौहीन के इल्जामात भी लग सकते हैं। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मार्क मेडोज और स्टू बेटिन के पास व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के दरमियान रवाबित के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं, जिन्होंने नवंबर 2020 के सदारती इंतखाब में नाकामी के बाद कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। अमरीकी सदर बाइडन ने ईरान के खिलाफ वाशिंगटन की यकतरफा पॉलिसियों को जारी रखते हुए दावा किया है कि आलमी मंडी में काफी मिकदार में तेल मौजूद है और ईरान से तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी कम करने के हालात फराहम है। एक तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन इस बात के दावेदार है कि उनका मुल्क एटमी समझौते में वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ माहौल तैयार करने में भी मसरूफ है। जो बाइडन ने अमरीकी वजारत खारजा के लिए हिदायत जारी करते हुए ऐलान किया है कि आलमी मंडियों में काफी मिकदार में तेल फराहम किया जा रहा है ताकि दीगर ममालिक ईरान से तेल की खरीदारी कम कर दें। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।